अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेड़ियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं हम सब के चैनल किचन गार्डनिंग पर। आज का मेरा टॉपिक कंपैरिजन के बारे में होगा कि कौन सी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है और कौन सी कम। वो कौन सा वे है कि जिस वे से हम ज़्यादा अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और इजीली उसको मतलब कि ख़राब होने के ना होने के बराबर चांसेस होते हैं। तो जो आपके सामने ये दो प्लांट हैं, ये एक ही पौधे के हैं। के ये फिग ट्री के हैं, अंजीर के पौधे के। जो मेरे पास अंजीर का पौधा लगा हुआ है उसकी दोनों ही कटिंग्स हैं, लेकिन ग्रोथ किसकी ज़्यादा बढ़ रही है ये आप बाखूबी समझ सकते होंगे और देख रहे होंगे। अब जो लेफ़्ट वाला है ये भी वही प्लांट है और राइट वाला भी वही प्लांट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनकी ग्रोथ क्यों बढ़ रही है। जो राइट वाला है ये ग्रोइंग फ्रॉम कटिंग है, यानी कि एक प्लांट से हम कलम काटते हैं और उसको उगाते हैं। तो ये मेरी पहले भी एक वीडियो थी, हाउ टू ग्रो फ्रॉम कटिंग। तो ये वीडियो लिंक ऊपर है इसका, ये आप वॉच कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमने पहले इसको किस तरह से इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट की थी। तो और ये जो लेफ़्ट वाला आप देख रहे हैं ये एयर लेयरिंग से हमने पौधा बनाया था। कि ये एक ऑलरेडी एक फिग ट्री के साथ जो ब्रांच होती है वो उगी हुई थी, तो उसके साथ हमने एयर लेयरिंग की थी। तो उसकी रूट्स जब जनरेट हो गई थी 2 महीने या 1 महीने के बाद, तो हमने उसको काट के अलग एक गमले में ट्रांसफ़र किया था। तो ये उसका भी लिंक आप वीडियो के ऊपर आपको आ रहा होगा, या इस वीडियो का जब एंड हो जाएगा तो तब भी शो हो जाएगा। दोनों के लिंक्स शो हो जाएंगे, आप दोनों की वीडियोस देख लेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेफ़्ट वाले पर हमने फर्स्ट क्या एक्सपेरिमेंट किया था और राइट वाले पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इनकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हुई। तो ये एयर लेयरिंग, मेरे हिसाब से एयर लेयरिंग बहुत ज़बरदस्त ट्रिक रहा मेरे लिए। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट बार ये एयर लेयरिंग अपने हाथों से करी थी, तो सक्सेसफुली रही वो। तो बहुत अच्छी ग्रोथ रही, रूटिंग उसकी काफ़ी अच्छी जो है ना, रूट्स उसकी जनरेट हो गई थी कंपोस्ट में ही। तो मेरे हिसाब से एयर लेयरिंग जो बेस्ट वे है फास्ट ग्रोइंग का। और जो ग्रोइंग फ्रॉम कटिंग है, राइट वाला जो आप देख रहे हैं छोटे वाला प्लांट, ये इसको हमने काटा था और पानी में करीब 1 महीना के लिए भिगो दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर। तो जब इसके पत्ते, इसके लीव्स निकलना शुरू हुए तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक पॉट में। और राइट वाला जो लेफ़्ट वाला जो है उसको हमने एयर लेयरिंग कर दिया था। लकड़ी इसकी जो ऊपर से छिलका होता है उसको बार्क बोलते हैं इंग्लिश में, BURK। तो उसको हमने हटाकर उसमें थोड़ी सी प्लास्टिक का कवर किया था और उसमें कंपोस्ट भर दी थी। तो चंद अरसे के बाद जब उसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई तो फिर हमने इसको इस पॉट में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये इसकी रूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है। और देखिए आप कितनी जगह से इसके बर्ड्स निकल रहे हैं, इसकी शूटिंग्स निकल रही हैं। जबकि अभी सर्दी है, जनवरी का महीना है, बहुत ज़बरदस्त सर्दी है अभी। ऊपर धुंध छाई हुई, आसमान पर धूप का नामो निशान नहीं है, तो बादल भी अच्छे भले छाए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, दूर से तो आप देख देख के थक गए होंगे। कुछ मैं आपको ज़्यादा क्लोज दिखाता हूँ कि ये जो प्लांट है, ये वाला प्लांट, ये जो आप देख रहे हैं ये घास उगी हुई है, ये मैंने खुद उगने दी है। मैं इसको हटा नहीं रहा, क्योंकि जो जिस गमले में जिस पौधे के साथ घास और अदर जो भी जड़ी बूटियां होती हैं, वीड्स जिनको बोलते हैं, वो उगे होंगे तो वो बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है, अच्छा समझा जाता है ग्रोथ के लिहाज से कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी ज़बरदस्त चल रही है उस पौधे की। ये निशानी होती है, ये याद रखिएगा। और ये देखिए आप कि इसका एक बर्ड ये निकल रहा है, ये वाला एक इसकी शूट यहाँ से निकल रही है और एक जो छोटी सी निकल रही है नीचे से भी, ये देखिए यहाँ से भी एक इसकी जो शूट है वो निकल रही है। तो 2 और ऊपर से एक निकली हुई है जो काफ़ी बड़ा पत्ता हो गया है।
हालांकि सर्दी का सीज़न है। वेल एक्सपेरिमेंट तो ये भी अच्छा रहा मेरा, तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है, हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इसमें मिट्टी भी यूज़ की है मैंने और कंपोस्ट यानी गोबर की खाद यूज़ की है। ये गोबर है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये डीकम्पोज किया हुआ गोबर है, ये कंपोस्ट नहीं है। जो पत्तों की खाद होती है वो नहीं है, ये जो ज़बरदस्त डीकम्पोज हुई गोबर की खाद हो तो वो बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है। ओके, अब ये भी देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। इसके ऊपर तो कोई ऐसा घास वगैरह नहीं होगी, तो इसके अंदर मैंने कंपोस्ट यूज़ की थी, गोबर यूज़ नहीं किया मैंने। जो पत्तों की खाद होती है ना, वो वाली मैंने यूज़ की थी। तो इसके जो बर्ड हैं, शूटिंग्स हैं, एक तो ये निकल रही है जो बहुत ज़बरदस्त है, एक, और ये ऊपर 2, ये वाली 3, ये वाली 4, और ये वाली 5 और ये 6, और ये ऊपर 7 जगह से, एक स्टैंप में से 7 जगह से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई हैं सर्दी के सीज़न में ही। तो अंदाज़ा कीजिए कि गर्मी के सीज़न में इसकी ग्रोथ कैसी बढ़ेगी। तो इसमें ऐसा क्या था जो हमने इसकी ग्रोथ को फास्ट बना दिया। वेल इसमें मेरा कोई फन नहीं था। ये एयर लेयरिंग एक ट्रिक ही ऐसा है कि ऑलरेडी जिसको हमने एयर लेयर किया होता है जिस प्लांट को, तो वही प्लांट की जो डीएनए होता है, जो वही स्पीशी सेम उसमें कन्वर्ट हो जाती है। जो अलग से एक जब एयर लेयरिंग की रूटीन स्टार्ट होती है, आप मेरी यही वीडियो पहले वाली देखिए इसी प्लांट के बारे में, एयर लेयरिंग की वीडियो। जब ये मेरी वीडियो ख़त्म होगी, इसके एंड में भी लिंक्स आ जाएंगे दोनों के, तो आप उनको वॉच कीजिएगा, आपको क्लियर होगा कि हमने क्या किया था इसको। तो और ये अब ये सेकेंड वीडियो में क्या हो गया है इसका। तो जब डीएनए उसका इसी में ट्रांसफ़र हो जाता है, इस जो स्टेम्प हमने लगाई है काट के, इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो इसकी ग्रोथ भी उसी तरह से बढ़ेगी, उसी आकार से बढ़ेगी, उसी साइज़ से बढ़ेगी, उसी फास्टनेस से बढ़ेगी जिस तरह के वो फिग प्लांट बढ़ रहा है। और इसको भी वैसे ही फ्रूट लगेगा जिस तरह के उसको लगते हैं, क्योंकि इसको एयर लेयर किया है हमने। अगर हम काट के लगाते, अगर हम अब इसकी ब्रांच काट देंगे तो नए सिरे से उगा देंगे, तो अब वो जो उगेगा उसमें 100% 100% श्योर नहीं होंगे हम कि उसको फ्रूट लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन इसमें 100% श्योर है कि ऑलरेडी इसको फ्रूट लग रहा था, तो उसी की हमने यूज़ की एयर लेयरिंग करके। तो उसी की ताकत, उसी का फर्टिलाइज़र, उसी का सब कुछ इस स्टेम पे मौजूद है, तो ये जो फ्रूट है वो स्टार्ट करेगा। एयर लेयरिंग हर फ्रूट को, हर ट्री को आप कर सकते हैं। जो भी टिम्बर प्लांट होते हैं, जो सख्त लकड़ी वाले जो भी पौधे होते हैं, उनको आप एयर लेयर कर सकते हैं। तो आपको नए सिरे से ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए, मान लीजिए अगर मैंने इसको कटिंग से उगाया होता, जिस तरह के ये है, ये काफ़ी छोटे साइज़ का है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कैम को डाउन करना पड़ेगा। ओके, अब जिस तरह ये उगाया हुआ है हमने फ्रॉम कटिंग से, काट के हमने कलम लगाई थी इसकी, तो अब ये बड़ा होगा, तो फुली श्योर नहीं है कि ये भी फ्रूट देगा। अगर ये फ्रूट ना देगा तो फिर हमको इसका बर्ड काट के ना, किसी जो पहले वाला हमारा बड़ा प्लांट है जो ऑलरेडी फ्रूट लग रहा है उसका एक छोटा सा बर्ड काट के हम इसमें ग्राफ्ट करेंगे। जिस तरह रोज़ प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है, उसकी भी मेरी वीडियो मौजूद है कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। हम इसको ग्राफ्ट करेंगे तो फिर जो नए सिरे से यहाँ से उसकी स्प्राउटिंग या बर्ड्स या शूटिंग स्टार्ट होगी, तो वो जो अगला एक पेड़ बनेगा यहाँ से उगेगा। अगर फ़र्ज़ कर दी यहाँ से उग के अगला बढ़ेगा, पेड़ बनेगा, तो उसको फ्रूट लगेगा। तो जो एयर लेयर होता है, एयर लेयरिंग में सेम समझ लीजिए वही प्लांट है आपका, और वही आगे जनरेट अपने आप को उसने कर दिया और फ्रूट भी लगेगा। तो मेरे हिसाब से एयर लेयरिंग बहुत इजी भी है, और इसमें कम चांस होते हैं कि ये ज़ाया हो जाएगी या प्रोसेस इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये जून के महीने में करिए या जनवरी के या दिसंबर के महीने में करिए, जब मर्ज़ी आप कर सकते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। तो शॉर्ट वे वही कि आप पौधों को बढ़ाना चाहते हैं अपनों को, तो एयर लेयरिंग कीजिए और पौधों को बढ़ाते जाइए, और कोई टेंशन भी नहीं होगी आपको। और ये तो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।